नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आप सभी को आने वाले शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और आपकी हर मनोकामना पूरी करे। माँ जगदम्बा, यही सबके लिए शुभकामनाएं हैं। आज मैं आपको नवरात्रि के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि शुभ मुहूर्त कब हैं, किस प्रकार से भगवती की पूजन अर्चन करना चाहिए। ये सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो नवरात्रि के 9 दिनों में माँ जगदम्बा के विभिन्न विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। मास के कारण जो है नवरात्रि का पर्व आगे बढ़ गया और इस वर्ष नवरात्रि का पर्व जो है 17 अक्टूबर 2020 से शुरू होकर के 25 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। इस प्रकार से ये 9 दिन का पर्व जो रहेगा माँ शक्ति की पूजा के लिए विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जब भी माँ दुर्गा की पूजा की जाती है तो सभी प्रकार के जो अनिष्ट रहते हैं वे दूर होते हैं और हम माँ की पूजा करके अपने मनोवांछित फल आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जब तक कहा जाता है कि जब तक माँ शक्ति की उपासना नहीं की जाती, आप किसी भी देवी देवता की कितनी ही पूजा क्यों न कर लें, आपकी पूजा अधूरी ही मानी जाती है। इसी शक्ति की साधना का महापर्व है नवरात्रि। नवरात्रि की 9 दिन की साधना में पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व रहता है। तो इस साल कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त निकला हुआ है वह है 17 अक्टूबर को प्रातः 6:25 से लेकर के 8:45 तक सुबह तक है। यदि आप किसी कारणवश इस समय कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त जो हर कार्यों के लिए शुभ रहता है, यानी कि प्रातः 11:43 से लेकर के 12:29 तक आप कलश स्थापना देवी जी की कर सकते हैं। नवरात्रि में जो भी लोग अष्टमी तक व्रत रखते हैं उन्हें नवमी में भी पूजन करके ही अपना पारण करना चाहिए, और जबकि 9 दिनों में व्रत रखने वालों को दशमी के दिन पूजन करना चाहिए, अपना व्रत खोलना चाहिए। 25 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से पहले पारण करना होगा। माँ दुर्गा का विसर्जन जो है 25 अक्टूबर को होगा। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से माँ भगवती के स्वरूपों की कब कब पूजा की जाती है। तो सबसे पहले जो है यानी कि 17 अक्टूबर के दिन घट स्थापना करके जो है माता जी के पहले रूप यानी कि शैलपुत्री की पूजा की जाएगी शनिवार के दिन। 18 अक्टूबर यानी कि रविवार के दिन द्वितीय माता यानी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करना चाहिए। 19 अक्टूबर को सोमवार के दिन तृतीय माता जो है चंद्रघंटा माता की पूजा करना चाहिए। 20 अक्टूबर को मंगलवार यानी कि चतुर्थी तिथि रहेगी तो माँ कूष्मांडा का पूजन किया जाता है, यह चौथी माता कहलाती हैं। 21 अक्टूबर को बुधवार के दिन माँ पंचमी यानी स्कंद माता का पूजन किया जाएगा पंचमी के दिन। 22 अक्टूबर गुरुवार यानी षष्ठी का दिन रहेगा, इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। 23 अक्टूबर शुक्रवार के दिन सप्तमी यानी माँ काली की पूजा की जाती है। 24 अक्टूबर यानी कि शनिवार का दिन अष्टमी महागौरी और दुर्गा माँ की पूजा इस दिन की जाती है और इसे अष्टमी पूजा का विशेष महत्व रहता है। 25 अक्टूबर को नौवीं माता यानी कि माँ सिद्धिदात्री की पूजन किया जाता है और व्रत का पारण किया जाता है और विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है माँ दुर्गा के पर्व को इस प्रकार से मनाया जाएगा और माँ दुर्गा को अलग अलग भोग लगा करके अपने श्रद्धा के अनुसार जल फूल बेलपत्ती अर्पित करने से, माता को रोज़ सुबह शाम दीपदान आरती पूजन करने से माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो इस प्रकार से हम माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए जो है आप अत्यधिक इस प्रकार
माँ नौ दुर्गा के पर्व को मनाते हुए हमें माता की पूजन अर्चन के साथ साथ जो है यदि हम कुछ उपाय भी कर लेते हैं तो यह भी हमारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि में जो है हनुमान जी को पान का बीड़ा लगाने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नवरात्रि के दिन अखंड दीप यदि आप नहीं जला पा रहे हैं तो रोज़ सुबह शाम जो है दीपक जलाने से और उसमें लौंग डालकर दीप दिखाने से जो है मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ति होती है और धन की प्राप्ति होती है। माता के मंदिर में या घर पर जहाँ आपने स्थापना की है, माता को सूखे मेवे और लाल चुनरी अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। माता को जो है फल फूल बेलपत्ती के साथ साथ जो है लाल पुष्प अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, द्रव्य दक्षिणा अर्पित करना चाहिए। माँ को नाना प्रकार के भोग अर्पित करना चाहिए ताकि माँ का विशेष आशीर्वाद आपको मिल सके। माँ के भोग में इलायची और मिश्री का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। जो है नवरात्रि के दौरान यदि हम अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना करते हैं और उसके बाद उसे लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में या धन स्थान के स्थान पर रखते हैं तो ऐसे में धन वृद्धि के योग बनते हैं और जो सारे बिगड़े हुए काम रहते हैं वह बनने लगते हैं। तो नवरात्रि में श्री यंत्र की स्थापना करने से भी चमत्कारिक रूप से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन हमें विशेष प्रकार के भोग लगाना चाहिए जिससे मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी होती हैं। प्रथम दिन माता को गाय के शुद्ध घी को अर्पित करना चाहिए। प्रथम दिन नवरात्रि के प्रथम दिन माँ के भोग में गाय का जो शुद्ध घी रहता है उसको अर्पित करने से आरोग्यता और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन माँ को शक्कर का भोग लगाने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन दूध या दूध से बनी मिठाइयाँ या खीर का भोग लगाने से और दान देने से दुखों से मुक्ति मिलती है और आनंद की प्राप्ति होती है। चौथे दिन माता को मालपुआ का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। पाँचवें दिन माता को नैवेद्य में केले का भोग लगाने से शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है। छठे दिन माता को शहद का भोग लगाने से आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ का नैवेद्य लगाने से शोक आदि से मुक्ति मिलती है और संकटों से रक्षा होती है। 8वें दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाने से, दान करने से संतान संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और सारे कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नवरात्रि के 9वें दिन तिल का भोग लगाने से और दान करने से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, अनहोनी घटनाओं से रक्षा होती है और बचाव होता है। तो इस प्रकार से हमें नवरात्रि के 9 सरल और साधारण भोग अवश्य ही माता की पूजा में अर्पित करना चाहिए और मनवांछित इच्छित फल प्राप्त करना चाहिए। माँ दुर्गा सभी की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं।